हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे सपनों के आंगन में आपका स्वागत है। और ये देखिए, आज मैं चूरमा से शुरुआत, क्योंकि आज है 29 तारीख है। आज ये पूजा की थाली और हम लोग जा रहे हैं चांद देखने, क्योंकि आज है गणेश चौथ। तो वो मैं चूरमा मिला रही थी, चीनी में चूरमा मिला रही थी। और ये चांद आ गया था, काफ़ी लेट आया था, 9:30 तक आया था चांद। भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो फिर जैसे ही चांद आया हम लोग पूजा करने गए। ये देखिए, एक कटोरी में चूरमा है और ये हम लोग काला तिल और गुड़ को कूट करके उससे भी जिमाते हैं। इसको हम लोग माई चौथ भी बोलते हैं, हम मारवाड़ियों में स्पेशली होता है। इस तरह से हमने अर्घ दिया, भोग लगाया चांद को, और फिर पूजा वगैरह निपटा करके छत से फिर आए यहाँ पे मंदिर में। हम लोग ये जो चूरमा और पैसे रख के, हाँ, 7 बार हाथ फेर करके फिर इसको उठा करके अपनी सासू जी को देते हैं और धोक लेते हैं उनसे। और जितने भी बड़े हैं मंदिर में, सबको मंदिर में धोक लेते हैं, फिर मैं सब बड़े को धोक लेते हैं। और फिर अब फाइनली अब डिनर टाइम हो गया था। तो देखिए आज हमारे यहाँ क्या क्या बना है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ थाली लगा करके। तो बस ये देखिए, सबसे पहले तो चूरमा डाला। चूरमा के साथ खीर का भी कॉम्बिनेशन होता है और दाल का भी। तो हमने तो दाल चूरमा बनाया, दाल चूरमा का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये दाल ले ली एक कटोरी में, एक कटोरी में चूरमा रखा गया है। और हमारे यहाँ बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और फिर उसके बाद टमाटर की चटनी भी बनी हुई थी, खट्टी मीठी। और भी एक चीज़ बनी थी, वो था पापड़ की सब्ज़ी, जो हमारे राजस्थान में स्पेशली मतलब बनाई जाती है, क्योंकि सब्जियां वगैरह उतनी, वहाँ रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे फेमस हुई थी। तो हम मारवाड़ियों की आदत ही हो गई है पापड़ की सब्ज़ी, जब कुछ नहीं समझ में आए तो पापड़ की सब्ज़ी। और ऐसे भी हम लोग बनाते रहते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें कुछ वैसे देते नहीं है, खटाई की ज़रूरत होती है, टमाटर डाल के भूनते हैं। मैं कभी शेयर करूँगी आपसे। और ये रख दिए परोठे। सारी डिनर की तैयारी हमने शाम को ही कर ली थी। इस तरह से ये हो गई हमारी प्योर मारवाड़ी थाली रेडी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे सुबह सुबह। आज आ गई है धूप, एकदम सुबह सुबह ही आ गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठंड भी काफ़ी कम लग रही थी आज। तो मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने गार्डन में शूट नहीं किया था, तो आज सुबह सुबह यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। गेंदे के फूल हैं, वो लाल फूल तो देखा। आज हुआ है हमारे यहाँ पिंक रोज़, देखिए कितना खूबसूरत है। एक और देखिए, बहुत ही सुंदर है ये रोज़, अभी खिला ही है, क्योंकि बंदर हमारे यहाँ नहीं छोड़ते, इसलिए पता नहीं चला। और ठंड में फूल बड़े बड़े होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था गार्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पिंक रोज़, रेड रोज़, येलो रोज़ भी हमने लगाया है, तो वो जब खिलेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर आ गई थी टिफ़िन बनाने बच्चों का। अभी भी लेट स्कूल है बच्चों का, 10 बजे तक है, तो 9 बजे जाते हैं मेरे बच्चे। तो एक तो मेरा चला गया और ये दूसरा जा रहा है, इसको मैं गेट तक छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि लेट स्कूल हो गया है। तो दुकान के पास भी पास ही बस आ जाती है इसकी, स्कूल बस। तो बस ये अकेले ही दुकान चला जाता है, फिर वहाँ से ये स्कूल में इसके पापा इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो बस ये चला गया स्कूल। और फिर मैं आपसे डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, ये मैंने 1 ग्लास उड़द की दाल ले ली थी। 1 और 3 का रेशियो होता है, 1/3। और उसमें 3 ग्लास चावल डाला था, और थोड़ा सा जैसे 1 मुट्ठी भर के उसमें चना दाल भी डाली। दोनों दालों को एक साथ में भिगो लिया था, धो करके अलग अलग आपको मतलब भिगोना है। और फिर पीस लिया था। 1/3 का रेशियो, 1 कप दाल है उड़द की और 3 कप्स ऑफ चावल है। इतना ही रेशियो हम लोग रखते हैं, तो आप अच्छा बनेगा। तो ये रात में मैं फुला रही हूँ, और रात में अच्छे से नमक वगैरह डाल के मिला दिया था मैंने। और फिर डब्बा को अच्छे से पैक कर दें। अभी ठंड है तो अभी ज़्यादा फर्मेंट नहीं हो पाता, गर्मियों में तो 3-4 घंटे में ही अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, तो अच्छी बनती है। वो रात भर के लिए छोड़ दिया था उसको पीस करके। और फिर देखिए, ये यहाँ पे पहले अब मैं चटनी की तैयारी करी है, सेकेंड डे का है। तो ये चटनी की थोड़ा सा सरसों तेल डाला कढ़ाई में, और जो दाल है, चने की दाल है ये, उसको मैंने रोस्ट कर लिया है। इसकी बनेगी चटनी, रोस्टेड चने दाल की। और इसको फुला दिया था धो करके, ये देखिए। और इसमें अब फिर नारियल और हरी मिर्चें डालूंगी। साथ साथ में कढ़ाई गरम थी, तो मैंने सांभर के लिए भी दाल को रोस्ट कर लिया था। 2 कटोरी सांभर की दाल ली थी। सांभर के लिए हम लोग अरहर की दाल यूज़ करते हैं, तो अरहर की दाल को भी उसी ऑयल में मतलब रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने से सांभर का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और ये सारी सब्जियां जो जो अवेलेबल थी सारी डाल दी थी एक साथ में। टमाटर भी इसी में डाल दिया था कुकर में ही। और नमक और हल्दी डाल करके इसको सीटी लगवा दी थी। थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि दाल जो है ऊपर कुकर में ना लगे। ये देखिए, पक गई दाल, आलू भी बॉईल हो चुके हैं, छिल चुके हैं। अब इसको हल्का सा
दाल घोटने की मदद से घोट लिया था। इसमें डाल दिया इमली का पल्प। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सांभर में ज़्यादा तामझाम नहीं है और काफ़ी टेस्टी भी बनती। इस तरह से बनाती हूँ मैं हमेशा। और फिर लगा दी हूँ ऊपर से छौंका। ये देखिए कड़ी पत्ता और सरसों दाना डाला, थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला। इसी में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और सांभर मसाला, ये सारी चीज़ें इसी छौंक में ही डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके और इसमें मिक्स कर दिया। हो गई आपकी सांभर तैयार। बहुत ही टेस्टी बनेगी और काफ़ी इजी भी रेसिपी है इसकी। ऊपर से धनिया पत्ता बहुत सारा काट करके डाल दिया था। फिर मैं चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल फूल गई थी हमारी। ये इस तरह से नारियल, मैंने देखा आपने कि मैंने ग्लास से निकाला तो बहुत आसानी से ग्लास से नारियल निकल जाता है। तो ये एक ट्रिप है। और ये देखिए इस तरह से मैंने नारियल और दाल को डाल दिया। उसमें हरी मिर्ची डाल दी और नमक डाल करके इसको पीस लूँगी। अदरक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इस तरह से पीस लूँगी। और ये देखिए ये फाइन सा पेस्ट, मतलब चटनी रेडी हो गई। मैं उतनी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, काफ़ी मतलब गलतियाँ होती है, इसलिए आप इग्नोर कर देना उसको। और फिर मैं चटनी में भी छौंका लगा दूँगी, सरसों दाना और उसी तरह कड़ी पत्ते डाले मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली छौंक में और ये मैं मिक्स कर दिया। ठीक है तो आप उसमें पानी ऐड कर दो। और फिर ये बन रहा है मसाला, सरसों दाना और ये कड़ी पत्ते डाल दिया। और फिर ये देखिए ये बारी बारी से ये देख रहे होंगे घिसी हुई गाजर है, घिसे हुए कोकोनट हैं, नारियल, और इसको हल्का सा इसमें मतलब चला लिया अच्छे से। और फिर देखिए क्या क्या ऐड कर रहे हैं। ये टमाटर हैं, ये मटर हैं सॉरी, इसको भी अच्छे से चला लिया है। पानी हल्का हल्का ये छोड़ते जाते हैं तो चलाने से क्या पानी मर जाता है इसका, तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये टमाटर फिर ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से चला लिया। अब बाकी के कुछ मसाले डालेंगे हम लोग बेसिक से। हल्दी पाउडर देखा आपने डाला, फिर डाल दिया नमक और सांभर मसाला भी इसी स्टेज पे डालेंगे ताकि वो अच्छे से भून जाए। ये देखिए सांभर मसाला भर के डाल दिया ताकि टेस्ट अच्छा आएगा इससे। ये अच्छे से ये सारी चीज़ें भून गई थी। फिर बाद में आपको आलू डालना है। फोड़ लिया था अच्छे से आलू को, क्योंकि ये नए आलू हैं तो थोड़े कड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको गरम गरम ही फोड़ लो तो ज़्यादा सही रहता है। हालांकि हमारे ठंडे हो गए थे तो थोड़े मोटे रह गए थे, लेकिन फिर भी मसाला काफ़ी टेस्टी बन के रेडी हुआ था। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्ची उसमें नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे हैं, जो मेरा छोटा बेटा है वो मिर्ची वाला नहीं खाता, इसलिए उसके लिए निकाल के फिर लास्ट में मिर्ची डाली थी। और ये घोल देखिए हमारा रेडी हो गया। मैंने धूप में भी रख दिया था, अच्छे से फर्मेंट हो गया था। फिर भी गर्मी जैसे तो फर्मेंट नहीं हो पाया। और इस तरह से पानी का छींटे डाल करके पोंछ देना है आपको तवे को। और फिर ये इस तरह से कटोरी की या चम्मच जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो फैला दो। उसको टच नहीं करना है, मतलब नीचे से उसको अच्छे से पकने दें। अगर आप टच करोगे तो वो नहीं निकले। देखिए साइड में कैसे लाल लाल सा हो गया है। फिर उस पर मैंने हरी चटनी बनाई थी, बहुत बार शेयर की हुई है मैंने अपने ब्लॉग्स में, तो मैं नहीं दिखाई हूँ उसकी। और फिर उसके ऊपर से डाला ये आलू वाला मसाला और कोकोनट और प्याज, उसको मतलब प्याज और कोकोनट को घिस लिया था, प्याज कट करके उसमें नमक और गोल मिर्ची डाली थी और उसमें ऊपर से लगा दिया और इस तरह से फोल्ड कर लिया। हो गई रेडी हमारी इडली डोसा, मतलब डोसा, सांभर और चटनी। ये देखिए लगा दे रही हूँ मैं प्लेट, कितनी खूबसूरत लग रही है। एकदम साउथ इंडियन थाली बनके हमारी हो गई रेडी। तो काफ़ी कुछ मेहनत भी नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है ये रेसिपी। आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह के और व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए स्टफिंग कितनी खूबसूरत निकल के आई है। इसलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।